बंधन बैंक लिमिटेड। पिछले 5 साल का पी रेशियो, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ और पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, इसके साथ साथ उसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग और उसकी एमपी है। ये देखने के बाद आप खुद पता चल जाएगा कि बंधन बैंक के अंदर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना कैसे। तो एक एक करके इसके सारे प्लस और माइनस पॉइंट सब बताऊंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका पी रेशियो। तो यहाँ पर मैं screener.in के ऊपर हूँ और यहाँ पर इसके ये चार्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके पी रेशियो पे। तो ये इसका प्राइस का चार्ट नहीं है, ये इसका पी रेशियो का चार्ट है। यहाँ पर देखिए मैंने 5 साल वाला पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जब ये फर्स्ट टाइम आईपीओ आया था और ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब ये 46 के पीई पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद बढ़कर ये 62 के पीई तक जा चुका है। और लास्ट में अगर नीचे देखें तो जब कोरोना पेंडेमिक था तब ये 7.3 के पीई तक ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आया था। और उसके बाद वापस देखेंगे तो यहाँ पर इसने 73 का पीई बताया था। लेकिन फिलहाल जो उसने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है उसके हिसाब से फिलहाल वो देखें तो 10.1 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। यानी पीई रेशियो के हिसाब से अभी जो उसका पिछले 5 साल का जो मेडन पीई है, यहाँ पर देखिए हमें नीचे दिखा रहा है मेडन पीई जो कि 24.2 का है। यानी पिछले 5 साल का एवरेज मेडन पीई है वो 24 का है और करंट पीई है वो 10.1 का है, यानी लगभग 10 के बराबर है। यानी पी रेशियो के हिसाब से देखें तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है। हम इसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम चेक करने वाले हैं उसके सेल्स ग्रोथ को। तो यहाँ पर देखिए यह है इसका पिछले 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 साल का हमें कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो 29% का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 28% का है। और टिल 2 मंथ ठीक पिछले 1 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 17% का। यानी ओवरऑल देखने जाए तो कंपनी 17% से लेकर 30% तक का सेल्स ग्रोथ ओवरऑल हमको दिखा रही है। अब इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर इसके जो रेवेन्यू है वो चेक करेंगे, क्योंकि इसका वो सेल्स नहीं आता, इसका जो है वो उसी की रेवेन्यू है, इसी का सेल्स ग्रोथ है। तो जहाँ पर मार्च 2016 में 1581 करोड़ की रेवेन्यू थी, वहाँ पर मार्च 2017 में 3909 करोड़ की रेवेन्यू हो चुकी है। और उसके बाद लगातार हम देखते जाएंगे तो 4800 करोड़, 6600 करोड़, 10800 करोड़, 12500 करोड़, 13800 करोड़ और टिल 2 मंथ ठीक पिछले 1 साल का देखेंगे तो 15109 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने फिलहाल जनरेट किया है। यानी सेल्स के हिसाब से देखने जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। यानी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से भी हम बोलने जाएंगे तो अच्छा है परफॉर्मेंस, हम बाय कर सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ के बाद हम चेक करने वाले हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो माइनस में है, -35%। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -60%। और ठीक टिल 2 मंथ यानी पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये प्लस में बता रहा है 3031%, यानी 303% का प्रॉफिट ग्रोथ। अब यहाँ पर ये हमें ऐसा नहीं कि ये लॉस किया हुआ है, यहाँ में प्रॉफिट तो किया है, लेकिन प्रॉफिट के ग्रोथ में जो कमी आई थी वो भी ठीक पिछले 1 साल में 303% के हिसाब से वापस इंक्रीज हो चुकी है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें अच्छा खासा बढ़िया दिखा रहा है। तो इसके लिए हम वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर जाके हम इसके नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला है मार्च 2015 में वो ओनली सिर्फ 1 करोड़ था। उसके बाद देखेंगे तो मार्च 2016 वाले पीरियड में 275 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद नेट प्रॉफिट बढ़ इंक्रीज होकर 1112 करोड़ हो चुका है। और उसके बाद लगातार देखने जाए तो 1346 करोड़, 1952 करोड़ और 3024 करोड़, यहाँ तक प्रॉफिट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया था। लेकिन उसके बाद मार्च 2021 वाले साल में, जो कि पूरा कोरोना पेंडेमिक था, उसके अंदर भी कंपनी ने 2205 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था। लेकिन उसके बाद जो मार्च 2022 वाला पीरियड था उसके अंदर सिर्फ 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने बताया है। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर प्रॉफिट के अंदर कमी आई थी।
और इसी वजह से जो प्राइस में मूवमेंट थी वो नीचे की तरफ थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तक मार्च 2020 के बाद जो प्राइस में गिरावट आई है वो इस प्रॉफिट की कम होने की वजह से आई। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब हम देखेंगे टिल 2 मंथ, ठीक पिछले 1 साल में, यानी जो पिछले लास्ट 4 क्वार्टर है उसके अंदर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो वापस इंक्रीज होकर 3,857 करोड़ हो चुका है। यानी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे जनरेट करके हमको दिया है। यानी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से भी हम देखने जाए तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का एकदम सही टाइम। अब हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें दिख रही है 40% के आसपास, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से मेंटेन की हुई है। यहाँ पर देखिए सितंबर 2020 से लेके बाद में देखिए तो यहाँ तक ये 40% ही। FII यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी भी हम होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 35% के आसपास काफ़ी टाइम से दिख रही है और फिलहाल भी 34.20%, यानी कुछ ज़्यादा माल उन्होंने कम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे DI यानी जो म्यूचुअल फंड है, तो मार्च 2021 में म्यूचुअल फंड के पास 1.91% हिस्सा था। उसके बाद देखेंगे तो जून 2021 में 1.97%, उसके बाद 2.50%, उसके बाद यहाँ पर देखें तो बढ़ाकर सीधा 4.56%, 7.13% और फिलहाल 12.50 यानी 12.5% हिस्सा DII के पास है, यानी म्यूचुअल फंड के पास। यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग मार्च 2021 से बढ़ाकर, जहाँ पर 2% थी लगभग, वो बढ़ाकर 12.5% कर दी। अब ये चीज़ उसने कहाँ से खरीदी, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक की होल्डिंग। मार्च 2021 में पब्लिक के पास 23% के आसपास हिस्सा था और वो फिलहाल कम होते होते यहाँ पर देखिए यहाँ पर 17% और फिलहाल 13.25% तक हिस्सा, यानी पब्लिक के पास से 23% हिस्सा था वो कम होकर 13% आ गया है। यानी पब्लिक के पास से सारा माल धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं। यानी म्यूचुअल फंड भी माल खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ कंपनी में अच्छा होगा उनके हिसाब से, और उनको आगे कंपनी में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा होगा, तभी म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा माल बंधन बैंक के अंदर खरीद रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि बंधन बैंक में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये इसका पिछले 5 साल का प्राइस का चार्ट है और पिछले 5 साल का हाईएस्ट प्राइस देखे तो 700 के आसपास था और जो लोवेस्ट प्राइस था वो 181 के आसपास। और अगर इस चार्ट को देखकर हमको ऐसा डर लगता है कि शायद फ्यूचर में और रेट कम हो जाए, तो हम इसको हर 1 या 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके बाई करेंगे। हमारा जो टोटल हमने बाई करने का सोचा है तो उसको 4 या 5 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और हर महीने या हर 2 महीने के बाद जब भी हमें थोड़ा सा रिसर्च करने का मौका मिले तब हम अलग अलग प्राइस के अंदर इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें हर प्राइस के ऊपर लेने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ से प्राइस कम होकर नीचे भी चला गया तो हमें एवरेज आउट करने का अच्छा मौका मिलेगा। और जब भी हमें इसके अंदर 30 से 40% का प्रॉफिट हो, यानी हम प्रॉफिट के अंदर आ जाए, ऊपर की तरफ शेयर बढ़ने लग जाए, तो आराम से हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहिए तो SIP करके भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP के जरिए भी अगर आप लगातार जब तक ये 200 DMA से नीचे मिल रहा है आप SIP करते रहेंगे तो भी इसमें आराम से 18% से लेकर 36% तक अगले 1 या 2 साल के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर ले और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी भी सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।